दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बारिश स्टॉक मार्केट 1.0 में। ठीक है, तो चलिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो अच्छी बात है और क्या। तो थोड़ा सा बताइए अभी। सबसे प्रथम 9 वर्ष की मंगल कामना हो आपके लिए, है ना। तो एक्चुअली क्या है कि सब कुछ आदमी कर लेगा लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल टू मार्च, वो जो है अपने मतलब सही हिसाब से चल रहा है। तो ठीक है, अच्छी बात है। अभी मार्च अभी एंडिंग होने वाला है, अब बस हो ही गया, अपने तरफ से तो हो ही गया। तो काफ़ी अच्छा मतलब रहा है, और मैंने वही अपना चेक किया तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा है। अभी तक कोई ख़राब नहीं है, भगवान की कृपा है और अच्छा ग्रोथ रहा है। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी मैं बात करता हूँ अपना। किसी भाई ने बोला सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो नोटिफिकेशन के लिए मैंने भी बोला है, तो देख लीजिएगा। लास्ट जो मेरा स्क्रीनशॉट है मैंने लिख भी दिया कि ऑटो का है, जो कि टीवीएसएम में है, जो ऑटो का पोजीशन है उसका मैंने आपको दिया है। तो उसमें ज़रूर आप देख लीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि मतलब आपका कुछ हो गया है, रिचार्ज, समझ गए ना। हाँ, तो अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑटो, देखिए ऑटो में पोजीशन कम किया गया है ना। ऑटो में पोजीशन कम किया गया है। तो आप बोलोगे सर कि ऐसे कैसे कम हुआ है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। हाँ, ये बात तो सही है। हाँ, कि ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं कि ऑटो में पोजीशन कम हुआ है। तो जो हम लोग ये एनालिसिस कर लिए ना, 3 का है जो एनालिसिस कर लिए, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और 500, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का हो गया है। ठीक है साहब, अब जो बोलेंगे ना, कोई भी चीज़ हवा में नहीं बोलेंगे, आगे तथ्यों के आधार पे बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, मतलब बिल्कुल अपना जो कॉन्फिडेंस है हर एक चीज़ में वो बढ़ गया है, क्योंकि इस चीज़ का हम लोग एनालिसिस कर लिया, वो हम आपके सामने दिखा सकते हैं कि ऑटो में जो निफ्टी 50 में 7.23 था, वो ऑटो में हो गया है 6 पॉइंट, मतलब आधा परसेंट, सॉरी, हाँ 6.93, मतलब सवा पर, मतलब 7.23 था और 97 हो गया, मतलब 0.30 माइनस हुआ है। इतने बेयरिश हुआ है, 0.30% माइनस हुआ है, ये नहीं कि जीरो कर दिया गया है। ठीक है, अब बोलोगे ओके, अब नेक्स्ट 50 में देखते हैं ऑटो में कितना माइनस हुआ है। तो नेक्स्ट 50 में ऑटो कंपोनेंट्स में देखिए 5.38 था, और यहाँ देखिए 5 पॉइंट को छोड़िए महाराज जी, तो 6.38 कर दिया 5.38 से 6.38, 1% बढ़ गया। लो, अब दुनिया चिल्ला रही है कि ऑटो में रेसिप्रोकल जो भी टैरिफ का आएगा उसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और निफ्टी नेक्स्ट 50 1% बढ़ा दिया है। अब आ जाइए इसमें 500 में, यहाँ भी देख ले तो यहाँ 6.67 था, और यहाँ पर ही देख लीजिए ऑटो जो है 6.48, तो 67 से 48 बस इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर ही 6748, मतलब 0.19% कम किया गया है। ठीक है, तो ये दो चीज समझिए, यहाँ दो चीज निकल के आ गई आपके सामने कि मार्च में जो हुआ है उसमें 500 और निफ्टी 50 में ऑटो का पोजीशन कम किया गया है। 500 में 0.19 किया गया है और निफ्टी 50 में 0.30 किया गया है। क्लियर है? आप बोलिएगा हाँ क्लियर है ना, इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। तो सामने दिखा दिए, फैक्ट शीट के आधार पर दिखाए हैं, कोई मेरा अपना नहीं है, ये फैक्ट शीट का आधार जो एनालिसिस कर रखे हैं, वो वीडियो आते साथ भाई साहब सबसे पहले मैंने फैक्ट शीट का एनालिसिस करके अपना रोग काट दिया कि भाई बाद में आप लोग ये नहीं बोलना, क्योंकि कई पुराने हैं साथी कि सर आपने फैक्ट शीट का एनालिसिस नहीं किया, ये नहीं किया। तो भैया सबसे पहले मैंने करके बता दिया, शांत हो गए। अब मेरा फीचर आगे का क्लियर है। अब क्या है कि निफ्टी 50 में आपको 0.30 कम किया है। ठीक है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपको 1% मोटा मोटी, है ना, 1% अप किया गया है, और निफ्टी 500 में 0.19% का मौज कर दी भाई साहब। अब आपको देखना है कि लार्ज कैप जो कंपनियां हैं, लार्ज कैप जो निफ्टी का पार्ट है, जैसे टाटा मोटर्स, ठीक है, और भी जो लार्ज कैप है जो निफ्टी ऑटो में आता है, वहां आपको ये चीज देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी ठीक है। मिड कैप में आपको अच्छा पैसा जाता हुआ दिखेगा, तो स्वाभाविक है कि ठीक ठाक रहेगा। तो अभी जो रेसिप्रोकल टैरिफ के लिए 25% ऑटो पे यूनिवर्सल इन्होंने लगा दिया है। किसने लगा दिया है? ट्रम्प साहब ने। तो ट्रम्प साहब ने क्या करना था वो एक बता दिया है, ऑलरेडी ऑटो घट चुका है 2 दिन में, 3 दिन में थोड़ा सा 3% के आसपास, 2.5-3% के आसपास एक तरफा, क्योंकि अपने लो टू लो काटता जा रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, मेरे पास एक पोजीशन है, वो पोजीशन इतना परसेंट माइनस है, और वो भी लॉट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, लॉट जो है वो मेरा एक लॉट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अभी मौका ही नहीं मिला, समझ रहे ना। क्योंकि हमको पता है कि ये हाई पे है, नीचे आने का हम मौका ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, उस हिसाब से हम रुके हुए थे।
ओवर वैल्यूएशन जो है, तो उस हिसाब से हमने एक डिसिप्लिन बनाया था और उसी डिसिप्लिन पे हम चल रहे थे। देखिए मार्केट में आपको कोई ना कोई एक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा और ये डिसिप्लिन में ना ट्विस्ट समय समय पर भी लाते रहना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि मतलब एक बार कर दिए तो हमेशा के लिए चल जाए, तो भैया ऐसा नहीं होता है। अगर पानी को रोकने वाला बांध को आप कभी मेंटेनेंस नहीं किए ना, तो हजारों करोड़ों का लगाया हुआ बांध किसी दिन पानी के दबाव से टूट जाएगा और जान माल का नुकसान अलग से होगा। उसका हमेशा मेंटेनेंस चलते रहना चाहिए। तो जो पोर्टफोलियो में आपका पैसे का जो फ्लो, जो कि इतना चंचल है, इतना मतलब वो खुरपात है, पूरी दुनिया उसी के लिए भैया नतमस्तक है। चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे किसी भी रूप में हो, उद्देश्य जो है सबका वही है, समझे? चाहे कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, मतलब सबका उद्देश्य वही है। अगर आप ही बता दीजिए, कोई अगर बाहर बिक देता है उस चीज को, धन को अपना बाहर बिक देता है, वो एड्रेस बता दीजिए, हम लोग वहीं पर जाके टीवीएस वाले ना, वहाँ एकदम हम लोग स्वागत, रेड कारपेट बिछा देंगे महाराज। हाँ बिकिए ना, बिकिए बिकिए, अरे नहीं आपको तो जरूरत नहीं, आप बिक दीजिए। आप फलाना पंथ के हैं, आपको तो जरूरत नहीं है, दे दीजिए। हम कोई नहीं देता, सब छुपा के रखता है, समझिए ना। तो इतना बड़ा जो फ्लो है उसको पोर्टफोलियो में एक डिसिप्लिन से बांध के हमेशा के लिए रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो फ्लो उस डिसिप्लिन को तोड़ने के लिए आपके ऊपर मानसिक दबाव डालता है। इसीलिए बीच बीच में उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ता है, थोड़ा सा करना पड़ता है। और आज हम मतलब अपने इस अमेंडमेंट के कारण ऑटो सेक्टर में बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी हमारा कोई बड़ा पैसा इंगेज नहीं हुआ है, ये चीज समझने का। और अब तो खरीदारी की बारी है, ठीक है। ये अपना फायर्स का है, तो आप फायर्स को जरूर अपना ओपन कर लीजिए, है ना। क्या है, कोई फ्री है सब चीज़। है ना। तो जरूर फायर्स ज्वाइन करिए और हमारे लिंक से करिए, अच्छा लगेगा। और पहले से जो जुड़े हैं, जो लिंक से करते हैं वो बता दीजिए, उनको फायर्स वाला ग्रुप में भी जोड़ देंगे। तो ये देखिए ऑटो का जो है टोटल अभी 21% गिरा हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम 26% गया है, 27% पकड़ लीजिए, 26.5 27। अभी जो है वर्तमान में ये 22% 23% गिरा हुआ है। मेरा पोर्टफोलियो में ऑटो जो है 13%, और अभी भी लॉट पूरा नहीं है। 60% पैसा उसमें लगा हुआ था एक लॉट का, 60-70 के आसपास। तो अभी वो लॉट में पूरा करूंगा तो स्वाभाविक है कि वो मेरा 9 8 9 10 यही परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा अब वो लॉट पूरा करना है एज पर डिसिप्लिन। तो क्यों करना है, ये भी पॉइंट उठ के आता है। तो देखिए हम यहां से आराम से यहां तक आ चुके हैं और मार्केट के माइनस से हम कम माइनस में। तो डिसिप्लिन को बीच बीच में अपडेट करने से ये चीज संभव हो चुका है। क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ईटीएफ, क्योंकि भाई साहब उस समय कोई सुनने वाला था, पैसे बन रहे भाई साहब, निफ्टी से मतलब लाइफ टाइम हाई पे था। उस समय मैंने आप लोगों को एक चीज बोला था कि भैया रूल नंबर 20 से खेलिए, और रूल नंबर 20 नहीं होता है तो फिर भैया मेरे जो अपडेट स्ट्रेटजी है उसको आप कवर करिए और इसके अनुसार चलिए। तो कई लोगों को इससे क्या है कि एक मतलब डिसिप्लिन का एक रूल पता चला, जिससे क्या है कि लोग रुक गए, और रुक जाने के कारण उनको ये बेनिफिट मिला। जब यहां पर ही थे ना भाई साहब, मत पूछिए इतना बन रहा था, तो क्या रूल मैंने आप लोगों को कर दिया कि जो साल का, सिंपल किया। कभी भी देखिएगा मैं कुछ भी बताता हूं ना तो बिल्कुल कोशिश करूंगा कि सिंपल बताने का, क्योंकि ज्यादा तामझाम में ना काम नहीं होता है ना। ये देखिए बिल्कुल तामझाम में काम नहीं होता है। साल में देखिए 0% पे भी है ना, 0% पे। तो मैंने आप लोगों को यही कह दिया था उस समय, भाई 35%, 40%, 50%, 70% यूएस मार्केट दे रहा है। मफांग दिया, मून 100, समझ रहे, सब बेतहासा रिटर्न बना के दे रहा था। और ऑटो भी खतरनाक है भाई, इसको मत बोलो, ये भी बहुत खतरनाक है। इसको जिस लेवल में मैंने बाई किया था और जिस लेवल से चला था वो 120 का लेवल, और वहां से देखिए कहाँ तक चला गया था, 200 मतलब कितना, 200 के ऊपर ही था। काफी अच्छा मतलब दिया था। तो उस समय मैंने आप लोगों को खाली यही स्ट्रेटजी बताया कि भैया साल का देख लो, जिसका रिटर्न 7 से 14% है, भाई सबका इससे ऊपर था। किसी कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जो 7 और 14 के बीच में, सबका साल वाला रिटर्न से ऊपर था, है ना। वीडियो है, आप लोग जाके देखिए। वहां मैंने बोला कि जो ये दे रहा है ना साल में, उसमें 3% की गिरावट में कर दो। कितना सिंपल बताया था, और मुझे आज खुशी हो रहा है कि मैंने सही समय पे आप लोग को बता दिया था कि भाई रुक जाओ। ये मैंने बोला 24% तक 5%, और फिर 25 से लेके 48% तक आपको 10% में, और 48 से एबव, 48 से एबव में मैंने यही बोला था कि 15% 20% वो अपने हिसाब से चल रहा है। उस समय कई उसमें 4-5 थे, खासकर यूएस मार्केट वाले, तो उस हिसाब से। तो हम लोग समय समय पर स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं, समझे ना। और इसका बेनिफिट हम लोग को ये हुआ कि हम लोग का पूरा पैसा ऊपर में कोई पार्किंग नहीं हुआ है, नॉर्मल है, बढ़िया है। हाँ निफ्टी में है, वो सब में, और हम लोग सब 26,000 के ऊपर, 26,100 के ऊपर, 200 के नजदीक प्रॉफिट बुक किए। मैं तो म्यूचुअल फंड से भी विड्रॉल किया था, और कई लोग बोले थे कि सर आप म्यूचुअल फंड से विड्रॉल कर लिए। हम बोले हाँ भाई विड्रॉल कर लिए यार,
मेरा हो गया अपना, लगा कि भाई साहब एक बार कर लेते हैं, मेरे पास ऑप्शन है ना। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप बोलिएगा सर म्यूचुअल फंड क्यों रखें जो नए लोग हैं, भाई वो पुराना चलता आ रहा है, तो उसमें ना जमा हो जाता है ना, जैसे 15,000 रुपये के आसपास लगता है, नहीं 15 नहीं 8,000 के रुपये के आसपास लगता है, पहले से ही चला रहा है 10 साल बाद, वो जैसे 1 लाख रुपया होता है, मैं वहाँ से विड्रॉल करके ना मार्केट में लगा देता हूँ, जो बात है वो मैं क्लियर कह रहा हूँ, है ना। तो मैंने उस समय उसको भी विड्रॉल कर दिया पूरा, मैं बोला विड्रॉल करो भाई, वो पैसा मार्केट में मैंने बॉन्ड में रखा, और आज देखिए स्ट्रांगली बैठे, यहाँ से मार्केट 10% और करेक्शन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो ऑटो में जिनका टॉप पे बाई है उनके लिए अभी मैं बतलाता हूँ। सबसे पहली बात कि देखिए गिरावट जो है ना मोटा मोटी हो गया, क्योंकि मार्केट जो है वो पीछे पीछे नहीं चलता है, आपका न्यूज के पीछे मार्केट नहीं चलता है, मार्केट हमेशा न्यूज के पहले चलता है, मार्केट में पैसा लगने के बाद न्यूज बनता है, समझ रहे। मार्केट अपने आप को हमेशा सबसे ऊपर रखता है, सर्वोपरि रखता है। अगर किसी को डाउट है, जैसे ट्रम्प साहब बोले कि मार्केट तो चलते रहता है ये वो लंच फंच, तो मार्केट ने बता दिया कि भैया कंट्रोल में रहो, बत्ती बंद कर दूंगा, है ना। तो वो चीज़ है। तो आप देखिए टॉप से ये 27% गिरा था, और जो ऑटो बीज में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो 23% अभी गिरा हुआ है। आराम से यहाँ से ज़्यादा आप एक टारगेट रख सकते हो। ओहो 282 तक आई गया था, और ये मेरा बाई था, आप लोग मेरे साथ थे, तो 120 पे हम लोग प्रॉफिट बुक किए थे, याद है। फिर रेसिस्टेंट लग रहा था, फिर 130 140 के पास प्रॉफिट बुक किए थे। उसके बाद तो भाई साहब इसमें तो पर लग गया कोई नहीं, अभी भी मेरे पास है ऑटो का, और मैं शांति से चलने वाला हूँ। एक्चुअली आप लोगों को ध्यान होगा, जब मैंने गाड़ी खरीदा था तो मैंने बोला था कि मैं ऑटो बीज में SIP करूंगा, याद है। तो आप लोग भी कोई कमेंट्स किए थे कि सर उसका क्या हुआ, भाई वही वाला दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्विंग का तो कोई लॉट ही नहीं है, ऑटो का स्विंग का तो कोई लॉट ही नहीं है, ठीक है। सब में प्रॉफिट बुक कर लिया, अब क्या करेंगे, वेट कर रहे थे। तो अभी मेरे पास वही एक लॉट था, तो अब उसका जो है पोजीशन भी बड़ा करेंगे और नया लॉट भी अपना समय के अनुसार लगाएंगे। अब यहाँ से हम 5% डाउन पे लॉट लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 23% डाउन है, 10% और गिरा लो साहब, 33-34% बहुत हो गया, ठीक है। एक इंडेक्स के लिए बहुत हो गया, कोई स्टॉक तो है नहीं। 205 का लेवल में आएगा तो एक अच्छा सपोर्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा 206 के लेवल में, क्योंकि 200 का आपको मूविंग एवरेज भी है, और साथ में पिछला डबल बॉटम भी होगा। अगर गिरता है तो बहुत अच्छा है, बाकी उसके नीचे फिर 161 पे हम SIP करेंगे। तो क्लियर है, कहीं कोई डाउट इसमें नहीं है। देखिए व्यू बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उस समय कंफ्यूजन में घूमने का है। ऑटो ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है ऑटो ने। ये देखिए 2013 मई 2022 में आया था, जब हम इसके वो बनाया करते थे, और भाई साहब 169 का रिटर्न दिया है। 96 का बाइंग मेरा था, ठीक है, और फिर कई बार प्रॉफिट बुक करते हुए हम चले हैं, और फिर 169% का रिटर्न बना के दिया है। 22 से आप जोड़ लीजिए, 23-24, 2-2.5 साल में, 2 सवा 2 साल में, क्योंकि ये सितंबर का है ये, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये सब चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बात है कि आप इंडेक्स में 15 स्टॉक इसके अंदर आते हैं, और लार्ज कैप में देखिएगा तो महिंद्रा, मारुति, टाटा, बजाज, आइसर मोटर, TVS, हीरो मोटर, भाई साहब मदरसन सुमी, अशोक लीलैंड, भारत फोर्ज, मतलब ये सब इतने परफेक्ट है ना कि सालों से चले आए। हमारे बाबूजी भैया टाटा कंपनी में टेल्को में नौकरी किए 60 साल, और उसके बाद खत्म, मतलब 2000 में रिटायर किए थे। उसके बाद हमारे भाई साहब वगैरह सब है। ऐसा नहीं है कि ऑटो मतलब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, टर्म को लगाने दीजिए ना। अरे भारत का कंजम्पशन इतना बड़ा है, हम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये निश्चिंत रहिए, और इस चीज़ को बिल्कुल विश्वास रखिए। तो कोई नहीं, आराम से चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत बढ़िया है ना। तो ऑटो में जिनका हाई पे बाइंग है, तो अब आप यहाँ से अच्छा मतलब व्यू बना सकते हैं, और इसमें आपको बढ़िया बेनिफिट आने वाला समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल 5% का प्रॉफिट बुक करके चलने का है, और 5% डाउन में बाय करके फिर सेकेंड लॉट लगा के चलने का है यहाँ से। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले बस मैं ये कहूँगा कि जिसका भी बड़ा पैसा अगर ऊपर में लगा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपका पैसा जरूर निकल जाएगा, क्योंकि आप मार्केट के सबसे सेफ जोन ETF में है, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड में है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।